आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सरफेस एनर्जी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन क्या होता है, और वहाँ हमने देखा कि जो भी मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया गया किसके द्वारा, फ्री सरफेस के द्वारा, ठीक है, फ्री सरफेस के द्वारा, ठीक है, जो कि रेस्ट पे थे, उसी को हम कहते थे सरफेस टेंशन। अब आप सोच के देखो कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं और अगर आपको उसे एक्सटेंड करना है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली बताऊं कि ऐसा है कुछ कि ये देखो, ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के ऊपर ना मैं फिल करता हूँ, यहाँ पे ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वो वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि टॉप पे मौजूद है और ये फ्री सरफेस भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ना ऑक्यूपाई कर लेते हैं मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है, किसी कारणवश ये मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यार ये ना, ये जैसे इसका सरफेस एरिया सिकुड़ के इतना हो गया, इसका इतना हो गया, तो आपको एक्सटेंड करना है, जो ये खाली इलाका है ना, आपको इसमें भी सरफेस एरिया भरना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से फोर्स लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ से फोर्स तो लगाओगे मगर उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर फोर्स लगाओगे तो आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो जब आप फोर्स लगाते हो ना, तो ये जो फोर्स लगाने के बाद एनर्जी ना इन मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी सभी मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होता, केवल उन्हीं के पास होता है जिनका सरफेस एरिया शुरू में मिनिमम था। और मिनिमम किसका था, टॉप वाले का था। क्यों, टॉप वालों ने क्या किया कि मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया ताकि सरफेस टेंशन जो है वो एक्सर्ट कर सकें, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। तो आइए डेफिनेशन को रीड करेंगे लाइन बाय लाइन। तो देखिए, बोला ये गया है कि जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, वो मिनिमम सरफेस एरिया पोज करता है। क्यों पोज करता है फ्री सरफेस, सरफेस टेंशन की वजह से। और मुझे बताओ फ्री सरफेस कौन होता है, टॉप वाला ही तो होता है ज़्यादातर फ्री सरफेस, ठीक है। अब इंक्रीज करना है आपको इस सरफेस एरिया को, किसको, जो कि मिनिमम हो चुका है। अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो मॉलिक्यूल हैव टू ब्रॉट फ्रॉम इनर इंटीरियर टू द सरफेस। तो अंदर से, इंटीरियर से, नीचे की ओर से मॉलिक्यूल्स को आपको लाना पड़ेगा ऊपर की ओर, ताकि इन सरफेस को फिल कर पाएं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ गए। वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नीचे से जब आप ऊपर मॉलिक्यूल को लेके आओगे तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ओके, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और जो भी आपने काम किया ना, तो ये वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल है उनके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जो भी आपने काम किया। सो द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस हैव एक्स्ट्रा एनर्जी। अब ऊपर के सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल है उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि अब जो आपने वर्क किया वो एनर्जी के फॉर्म में उनमें जाके स्टोर हो गया, ठीक है। तो डेफिनेशन यही कहता है कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी पोज किया जाता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, किस मॉलिक्यूल के द्वारा, जो कि सरफेस पे हो, फिल्म पे हो, ठीक है, यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर, अंदर वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ऊपर वाले के पास जाहिर सी बात है अब एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। एक तो उनकी खुद की एनर्जी, ऊपर से वर्क डन के कारण जो एनर्जी गई है वो भी, तो उन सभी को मिला के कहा जाता है सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो अब एक तरीके से सरफेस एनर्जी क्या था, एक्स्ट्रा एनर्जी जो आया वही था। तो फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो ना, यही समझो कि जो सरफेस एरिया आपने इंक्रीज किया, इतना खाली था ना, अब आप इसको स्ट्रेच करके, आप इंक्रीज करके पूरा भर दोगे, ठीक है। इन्हीं मॉलिक्यूल्स के द्वारा नीचे से गए हुए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फुलफिल करेंगे। खैर जो भी हो, ये सरफेस एरिया यहाँ पे फिल हो गया। अब सरफेस एरिया जो फिल हुआ है, सरफेस एरिया फिल होने के लिए आपने वर्क किया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। यही इसी चीज़ का हम जिक्र पीछे भी कर रहे थे, ठीक है, वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होगा। वेल, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल और इंक्रीज इन सरफेस एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। ऊपर जाके इन्वर्स बन जाएगा, तो ये इसका सरफेस एरिया निकल के आया। अब आपको रिलेशन जानना है कि क्या रिलेशन होगा सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में, क्योंकि एक तरीके से सरफेस टेंशन को ही काउंटर करने के लिए हमें सरफेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है। तो आइए ज़रा समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये आपको दिख रहा है एक सोप फिल्म है, ठीक है, जो भी साबुन का एक फिल्म है। फिल्म आपको पता है ना, थिकनेस जो हो जाती है किसी भी लिक्विड के आसपास जो थिकनेस हो जाती है उसे हम कहते हैं फिल्म। तो ये सोप फिल्म है। अच्छा, सोप जो इसकी फिल्म जो है ना, ये इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा, ठीक है। इसके दो लेयर्स होंगे, आप ये मान लो, ठीक है। इसके दो फ्री सरफेस होंगे, ये वाला और ये वाला तो फ्री नहीं है, खैर, ठीक है। इस पर तो सारा भार लग रहा है और ये मूवेबल है, तो ये दो फ्री सरफेस है यहाँ पे।
ये चीज़ समझ गए आप। इसका जो लेंथ है आप L मान लो। अब आपको पता है कि ऊपर वाला जो सरफेस होता है ना, ठीक है, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर, इस सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे इन्हीं के पास एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो आप मानो कि जो ए बी आपको एक रेक्टेंगुलर लेंथ दिख रहा है, सॉरी ए बी जो आपको लेंथ दिख रहा है, इस लेंथ को उठा के आपको A डैश B डैश तक रखना है, तो ऊपर की ओर आपको भेजना है। इसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जब आप वर्क करोगे तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। पर उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फोर्स क्या होगा। तो पीछे हमने किसमें, सरफेस टेंशन में फोर्स का फॉर्मूला देखा था, और वहाँ पे क्या देखा था फॉर्मूला, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए, जहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, तो आप समझना जरा इसको। पीछे जब हमने फॉर्मूला निकाला तो वहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ रहा था फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में लेंथ, ठीक है। सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में लेंथ। सिग्मा क्या था? सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में लेंथ, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको फोर्स निकालना हो तो फोर्स क्या निकल के आएगा? सिग्मा इंटू में लेंथ, ठीक है, सिग्मा इंटू में लेंथ। अब सिग्मा क्या है? सिग्मा यहाँ पे 2 है। सिग्मा जो है वो जो भी फिल्म है ना यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा वैसे होता है सरफेस टेंशन, ठीक है, पर सरफेस टेंशन जहाँ भी फ्री सरफेस होगा वहाँ लगेगा। तो ये 100 फिल्म में एक तो ये फ्री सरफेस है और दूसरा ये फ्री सरफेस है, तो टोटल जो है यहाँ पे 2 बार सिग्मा लगेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 सिग्मा लिखा गया है। ये चीज़ आप समझ गए। चलिए जरा इसे मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि फोर्स जो हो गया वो हो गया 2 सिग्मा इंटू में लेंथ। अब आइए बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क होगा फोर्स इंटू में डिस्टेंस। फोर्स हमने पीछे निकाला 2 सिग्मा इंटू में लेंथ, डिस्टेंस हो गया आपका x, ठीक है। चलो अब आपको बताना है कि कितना सरफेस एरिया इंक्रीज किया है, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया आपको बताना है। तो जो इंक्रीज सरफेस एरिया है वो हो गया आपका 2Lx। क्या हो गया? 2Lx। अच्छा, अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये 2Lx आया कैसे। तो आप देखो, जो सरफेस का फॉर्मूला होता है ना, सरफेस एरिया का होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब आप सोचो ना कि ये इसका था लेंथ, ठीक है, ये इसका क्या था? लेंथ। ये मान लो ये था लेंथ, ठीक है, और ये ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू में ब्रेथ, पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने पूरे इक्वेशन को? क्योंकि ऐसे 2 बार है, ठीक है। फिल्म कितनी बार है? 2 बार है। 2 फिल्म जो है आपने लिया है, तो फैक्टर 2 इसलिए आप लेके चल रहे हो क्योंकि फिल्म के पास 2 फ्री सरफेसेज है। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ की जगह आप क्या लिखोगे? x लिखोगे। इस पूरे को मैं फिर से समझाता हूँ, लेंथ इंटू में ब्रेथ, इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 2Lx, ठीक। तो हमने यहाँ पे वर्क डन निकाल लिया और हमने यहाँ पे इंक्रीज इन सरफेस फिल्म निकाल लिया। तो अब हमारे पास जो आखिरी फॉर्मूला बनता है सरफेस एनर्जी का, वो क्या था? वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन हमने क्या निकाला? 2 सिग्मा Lx, और इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या निकाला? 2Lx। तो यार यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, L से L कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या? सिग्मा। तो आपने देखा सरफेस एनर्जी भी अंत में सिग्मा ही आ रहा है। तो एक्चुअल में जो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन है वो एक ही चीज़ है, न्यूमेरिकली ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल होते हैं।